नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ विभिन्न ग्रहों, राशियों, नक्षत्रों इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। ग्रह परिवर्तन होना, संक्रांति इत्यादि पे बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक प्रमुख कार्यक्रम होता है वार्षिक, जिसमें हम वर्ष की पूर्ण भविष्यवाणी, आर्थिक तथा जनरल दोनों किया करते हैं। आज मैं आपके साथ वर्ष 2022 के लिए आर्थिक भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ, मेष से लेकर मीन लग्न तक। मैं मिथुन लग्न के ऊपर आपसे बात करने जा रहा हूँ। मिथुन लग्न के ऊपर क्या प्रभाव होंगे वर्ष 2022 के आर्थिक प्रभाव। आपका मिथुन लग्न है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का चित्र बनता है। बीच के खाने में यदि 3 नंबर मिथुन या जामिनी लिखा तो आपकी बात हो रही है, अन्यथा आपका नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर? हा, का, की, को, घा, गा, छा, के, की। अब मिथुन लग्न की बात करें तो उससे पहले हम ये भी समझ लें, जब पूरे वर्ष की बात हो रही है तो काफ़ी बड़े ग्रह परिवर्तन भी हुआ करते हैं। वर्ष 2022 में अप्रैल महीना ऐसा, इसमें लगभग कई दशकों या सालों के बाद में, एक सेंचुरी के बाद में कुछ ऐसी ग्रह स्थितियों का निर्माण हो रहा है जो कभी देखी नहीं गई है। 3 धीरे चलने वाले स्लो मूविंग कार्मिक ग्रह शनि, राहु एवं बृहस्पति तीनों राशि बदल रहे हैं। सबसे पहले 12 अप्रैल 2022 को 3:29 पर राहु राशि बदल के वृषभ से मेष में जाएंगे। इसी वक्त इसी दिन केतु वृश्चिक राशि बदल के वृश्चिक से तुला में जाएंगे। अगले ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति। 1 जनवरी से लेकर 13 अप्रैल तक ये कुंभ में भ्रमण कर रहे हैं। 13 अप्रैल को रात 2022 को ये कुंभ से मीन में चले जाएंगे, 31 दिसंबर तक मीन में रहेंगे। शनि ग्रह जो हैं जनवरी से लेकर 29 अप्रैल तक 7:53 तक मकर में रहेंगे और 29 अप्रैल को 7:52 पे ये कुंभ में चले जाएंगे। 12 जुलाई 2:52 तक कुंभ में रहेंगे। उसके 12 जुलाई के उपरांत 2:52 के उपरांत दोबारा वक्री होकर मकर में आ जाएंगे। मकर में आते ही 12 जुलाई से दिसंबर 31 के बीच में गुरु पे लगातार दृष्टि डालेंगे। अब कुछ और ग्रह स्थितियाँ जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिनको जानना शुभ है। संस्कारों से जुड़े हुए 2 ग्रह हैं, शुक्र, बृहस्पति। तो शुक्र जो है 5 से 12 जनवरी और 30 सितंबर से 25 नवंबर अस्त रहेंगे। तो इस समय सभी शुभ कार्यक्रम, विवाह, संस्कार इत्यादि रुक जाते हैं। शनि 19 जनवरी से 21 फरवरी अस्त रहेंगे। ये भी बड़ा एक लंबा समय है। गुरु 24 फरवरी से 26 मार्च तक अस्त रहेंगे। 19 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक लगभग गुरु शनि दोनों अस्त रहेंगे। पूरी अर्थव्यवस्था या समाज को ही अस्थिर करके चलेंगे। तो 2022 में ऐसा लंबा समय है जिसमें ग्रह स्थितियाँ बहुत विषम हैं, तो बहुत अच्छे प्रभाव देती हुई नज़र नहीं आ रही। अभी जो ग्रह राशियों का परिवर्तन हुआ है, इसके अतिरिक्त कुछ और भी ग्रह हैं, जैसे 1 मई और 16 मई को होने वाले ग्रहण। 1 मई को सूर्य ग्रहण होगा, भारत में दिखेगा नहीं, दृश्य नहीं होगा। 16 मई को चंद्र ग्रहण होगा, वो भी विजिबल नहीं होगा। 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होगा, स्वाति नक्षत्र तुला राशि में दोपहर 2:28 से लेकर शाम 6:52 तक ये दृश्य होगा। और चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को होगा। ये मेष राशि भरणी नक्षत्र में 2:39 से लेकर 6:19 तक ये ग्रहण जो होगा, ये भी दृश्य होगा। अब सबका मिला जुला प्रभाव मिथुन लग्न पर क्या होने जा रहा है। देखिए, जैसे मेन ग्रह मैंने बात की थी आपसे, राहु का भ्रमण मिथुन लग्न के लिए द्वादश या एकादश में अच्छा है, पहली बात। गुरु का भ्रमण मकर से कुंभ में चल रहे होंगे 1 जनवरी से लेके और
13 अप्रैल तक ये शुभ है। 13 अप्रैल से लेके और वर्ष के अंत तक 31 दिसंबर तक मीन में जाएंगे। मीन इनकी अपनी राशि है, तो जुलाई 12 तक तो ठीक रहेगा। 12 जुलाई के उपरांत ये शनि की दृष्टि में दोबारा से आ जाएंगे, इसलिए 12 जुलाई से वर्ष के अंत तक इनका अस्थिरता वाला रहेगा प्रभाव बृहस्पति का। पर्सनल लाइफ हो, व्यापार हो, नौकरी हो, कुछ भी हो, स्वास्थ्य हो, माता पिता का स्वास्थ्य हो। तीसरे ग्रह शनि, वो अशुभ चल रहे हैं 29 अप्रैल तक अष्टम भाव में मकर में। 29 अप्रैल से लेके और 12 जुलाई तक ये राशि बदल के कुंभ में चले जाएंगे, भाग्य स्थान में अपनी राशि में थोड़े से बेहतर हो जाएंगे। उसके बाद वक्री होकर फिर ये आ जाएंगे अष्टम भाव में 12 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक, फिर ये विपरीत हो जाएंगे। साथ ही ये बृहस्पति को भी 12 जुलाई से दिसंबर तक खराब करते रहेंगे। तो शनि और बृहस्पति का मिश्रित है प्रभाव। पहले 5-6 महीने शुभ है, उसके बाद में खराब है। राहु का थ्रू आउट ठीक है। अब क्या आर्थिक भविष्य फल है, ये मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। देवगुरु बृहस्पति इत्यादि की बात कर रही। कार्मिक ग्रह पूरी प्रकृति पर इनका असर होगा। जीवन में हर लगन, हर राशि में दूरगामी प्रभाव देखने को मिलेंगे और ये प्रभाव हम सभी के जीवन को असर में डालने जा रहे हैं। अब बात करें मिथुन लग्न की। 1 जनवरी से 13 अप्रैल के मध्य बृहस्पति कुंभ में भ्रमण करेंगे। राहु केतु एकादश में आ जाएंगे, राहु केतु सप्तम में, पंचम भाव में आ जाएंगे, ये भी शुभ है। और 4 अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रहण पड़ रहे हैं 16 मई को, 1 मई को, जो दृश्य नहीं है परंतु कुंडलियों पर इनका प्रभाव है। 2 अन्य ग्रहण 25 अक्टूबर और 8 नवंबर को, ये दोनों ही ग्रहण मेष और तुला में पड़ रहे हैं और इनका प्रभाव सभी पर पड़ेगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण जो है, चंद्र जो है धन से जुड़े हुए हैं मिथुन लग्न पे द्वितीय से। भारत में दृश्य होने से इनका प्रभाव पड़ेगा और इनका प्रभाव आपकी धन एवं आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। क्या पढ़ने जाना, ये जानना आवश्यक है। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति जो आपके व्यापार एवं नौकरी दोनों से ही और आपकी प्रबंधन की क्षमताओं से जुड़े हुए हैं, 24 फरवरी से 26 मार्च के मध्य अस्त हो जाएंगे। अतः व्यापार अथवा नौकरी में तनाव अचानक देखने को मिलेंगे। कानून, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, बैंकों से जुड़े तनाव और आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति का अस्त होना, थोड़ी सी दुर्भाग्य की फीलिंग आ जाना, ये संभव होना। व्यापार इत्यादि में टर्नओवर में कमी होगा। नौकरी इत्यादि में निराशाजनक स्थिति होना परोक्ष रूप से आपकी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालेगा। दूसरे ग्रह शनि जो आपके पुनर्जन्म, पिछले जन्म के प्रभावों, इस जन्म के कर्म के ऊपर इन और आपके भाग्य ऊपर, आपके संस्कार, सोच इत्यादि से जुड़े हुए हैं। इस जन्म का भाग्य पिछले जन्म के सभी कर्म, प्रारब्ध हो गया, पुनर्जन्म हो गया, दोनों से जुड़े हुए हैं। तो ये है लगभग 23 जनवरी से 2020 से 29 अप्रैल तक अष्टम भाव और विपरीत भाव में रहेंगे मकर राशि में और इसी में अस्त हो जाएंगे। अतः जीवन के सभी क्षेत्रों में तीव्र विपरीत प्रभाव 19 जनवरी से 21 फरवरी के बीच में दिखाएंगे। अस्त के समय पैतृक स्रोत से होने वाला लाभ अथवा संपत्ति इत्यादि हेतु विपरीत प्रभाव दे सकते हैं। शनि की सीधी दृष्टि तृतीय भाव, पंचम भाव, कर्म भाव पर होने से नौकरी को भय, पिता उच्च अधिकारियों से तनाव, छोटे भाई बहनों के कारण तनाव, पर यह तनाव कहीं ना कहीं आर्थिक हानि का कारण परोक्ष रूप से बन जाता है। शुक्र ग्रह जो आपकी भोग विलास, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्रिएटिविटी और आपकी इंट्यूटिव पावर से जुड़े हुए हैं, आपकी रचनात्मक शक्तियों से जुड़े हुए हैं, यह भी 5 से 12 जनवरी तथा 30 सितंबर से 25 नवंबर के मध्य अस्त होंगे, अस्थिर होंगे। इन तारीखों में आपके खर्चे नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। आशा विपरीत कम धन का आना हो सकता, आयात निर्यात विदेश में हानि हो सकता है। संतान, माता पिता, जीवन साथी के स्वास्थ्य से जुड़े व्यय हो सकते हैं और मीडिया, कला, साहित्य, संगीत, क्रिएटिव फील्ड में थोड़ा धन की हानि हो सकती है इनके अस्त होने से।
मिथुन लगन अत्यधिक बुद्धिमान जातकों से जुड़ा हुआ है। फैसले लेने की क्षमता तीव्र होती है। रचनात्मक शक्तियाँ इनकी प्रबल होती है। कंप्यूटर्स, गणित, भाषा, भौतिकी, एरोनॉटिक्स, इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग, गाड़ियों के व्यापार, स्पेस, मौसम विज्ञान, फॉरेस्ट विभाग, हर प्रकार की गहन वैज्ञानिक क्षमताओं में रिसर्च से जुड़ा हुआ होता है। शनि भाग्य का स्वामी होने से विपरीत होगा और ये भाग्य का स्वामी होने के साथ साथ सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पीएचडी स्तर की पढ़ाइयों से जुड़ा होता है। ज्योतिष, अध्यात्म और अन्य गहन आध्यात्मिक विभिन्न आध्यात्मिक कारणों से योग इत्यादि से जुड़ा होता है। देवगुरु बृहस्पति सप्तम दशम भाव का स्वामी होने से आपके प्रबंधन, आपकी काम की क्षमताओं को अत्यधिक सौम्य, ऑर्गेनाइज और शुभ परिणाम देने वाला बनाता है। ये आपके व्यापार, जीवन साथी और नौकरी के क्षेत्र में आपकी उन्नति पर प्रभाव डालता है। बैंकिंग, वकालत, जज, कानून की पढ़ाई, मैनेजमेंट, सीए, आईसीडब्ल्यू, फाइनेंस, सोना जवाहरात, होटल, टूरिज्म, थोक व्यापार, चना, देसी घी, पीले फल, हॉस्पिटल, दवाइयों के व्यापार में उच्च संबंध बनाता है। परंतु 2022 में ये जो सारे क्षेत्र इसलिए बोले, धन के ऊपर क्या प्रभाव है इनका। मंगल की स्थिति इस प्रकार है कि 16 जनवरी से लेकर 26 फरवरी, 8 अप्रैल से 10 अगस्त, 17 अक्टूबर से 23 नवंबर में इस समय में खेलों से जुड़े व्यवसाय अथवा नौकरी, चिकित्सा, नौकरी अथवा व्यवसाय, एग्रीकल्चर, भूमि, फौज, पुलिस, सुरक्षा, बिजली, इरिगेशन इत्यादि क्षेत्रों में शुभ प्रभाव देने में सफल होगा। तो धन आता रहेगा। ये मंगल की बात हो रही है। मिथुन लगन का यद्यपि मंगल बड़ा मित्र नहीं है, परंतु इस समय में मंगल शुभ होने से ये आपको लाभ प्राप्त होगा। 16 जनवरी से 26 फरवरी, 8 अप्रैल से 10 अगस्त और 17 अक्टूबर से 13 नवंबर। इन सभी क्षेत्रों में शुभ प्रभाव देने में सफल होगा। यदि कुछ लोग मिथुन लगन में केंद्र से बृहस्पति जो है केंद्र से संबंध रखता है और हर माह किस प्रकार आपकी धन होती है, कुछ लोग तो इससे मंगल से डील कर रहे हैं, परंतु मिथुन लगन में जितने भी लोग हैं जो इस लगन से संबंध रखते हो, हर माह किस प्रकार आपकी धन स्थिति हो सकती है, किसी भी क्षेत्र में आप मिथुन लगन से जुड़े हो क्या हो सकती है, वो इस प्रकार है। 1 से 27 जनवरी बाधाओं के साथ व्यय के साथ आय भी होगी, बाधाएं और व्यय के साथ आय भी होगी। 7 मार्च से 24 अप्रैल तक लगातार जीवन के किसी भी क्षेत्र में होंगे आपको धन प्राप्त होगा। 24 अप्रैल से 2 जुलाई में विशेष करके 1 से 16 मई के ग्रहण के चलते और 1 जनवरी से 7 अप्रैल के मध्य हानि अथवा दुर्घटना, स्वास्थ्य से जुड़े खर्चे आ सकते हैं। यानी ये 2 तारीखें 1 जनवरी से 7 अप्रैल और 24 अप्रैल से 2 जुलाई, इसमें भी 1 से 16 जुलाई के ग्रहणों के चलते हानि, दुर्घटना अथवा स्वास्थ्य से जुड़े खर्चे आ सकते हैं। दुर्घटना अथवा स्वास्थ्य तो 27 फरवरी से 7 अप्रैल का समय विशेष रूप से हानि या खर्चों का या तनाव का हो सकता है। हम बात कर रहे हैं जनवरी से ही कर रहे हैं, 1 जनवरी से 7 अप्रैल और इसमें भी 27 फरवरी से 7 अप्रैल का समय हानि का, खर्चों का, तनाव का हो सकता है। 3 जुलाई से 31 जुलाई तक जीवन के किसी भी क्षेत्र में जुड़े होंगे धन प्राप्ति होगी। 1 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में आपका संपत्ति, मार्केटिंग फील्ड या कोई और भी फील्ड हो, किसी भी कारण से किसी भी फील्ड में हो भाग दौड़ होगी, आय साधारण रहेगी और व्यय बढ़े हुए हो सकते हैं। ये आपकी मेहनत और आपका जो हार्ड वर्क है इसको धन के रूप में परिवर्तित होने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। 21 अगस्त से 26 अक्टूबर में मिसमैनेजमेंट या नौकरी व्यापार में अनएक्सपेक्टेड उथल पुथल होने के बावजूद भी टर्नओवर और कम प्रॉफिट आते रहेंगे। यानी टर्नओवर भी कम हो रही है यदि व्यापार में और नौकरी में भी कुछ ना कुछ बाधा आ रही है, भाग दौड़ आ रही है, तो भी इन सब के बावजूद भी थोड़े प्रॉफिट आते रहेंगे और धन की स्थिति काम चलाओ संतोषजनक बनी रहेगी। केवल जहाँ कमी तनाव रह सकता है इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कानून, बैंक से जुड़ी देनदारी,
या कहीं से भी आपके धन का ना आना, इंश्योरेंस इत्यादि का धन आना हो तो उसकी बाधाएं परेशान कर सकती हैं। 27 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच में थोड़े बहुत व्यय रहेंगे, तनाव रहेंगे। यदि आप टीवी, फिल्म, मीडिया, कोल्ड ड्रिंक्स, दूध, मक्खन, पनीर, चॉकलेट्स, टीवी, फिल्म, लाइट्स का जो व्यापार है, बल्बों इत्यादि का, ट्यूबलाइट्स का, इंस्ट्रूमेंट्स, मोबाइल फ़ोन्स, घड़ियाँ इत्यादि के व्यापार में है तो व्यय अधिक होगा। इसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तनाव इन्वेस्टमेंट करेंगे, परंतु धन आता रहेगा, इसलिए तनाव में थोड़ी कमी भी रहेगी। तनाव में कमी रहेगी, परंतु आपको सावधान होना पड़ेगा। इस समय में आपका चाहे अनचाहे धन कहीं फंस ना जाए, सामान आपका फंस ना जाए, आपको इसलिए सावधान रहना पड़ेगा। जो आप लाभ सोच के चल रहे हैं वे हानि में परिवर्तित ना हो जाए। ये 27 अक्टूबर से 13 नवंबर के समय की बात हो रही है। 14 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट, रुके धन की प्राप्ति, संतान के ऊपर विदेश यदि में गई हुई तो उसके ऊपर व्यय होना, ये हो सकता है। थोड़ी मधुमेह, न्यूरो या गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य से जुड़े हुए खर्चे हो सकते हैं। 4 से 31 दिसंबर के बीच में के समय में भोग विलास या शुभ कार्यों में व्यय होने से हर्ष भी होगा, खर्चे भी होंगे, ये दोनों चीज़ हो सकते हैं। आपको 11 अगस्त से 16 अक्टूबर और 14 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच में हैकर्स या फ्रॉड करने वाले से सावधानी रखनी होगी। उधार देने से बचना होगा। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से डील करना, इनसे बचना होगा। इन लोगों से धन के लेन देन करना बिल्कुल अशुभ रहेगा। विशेष करके 17 अक्टूबर से 13 नवंबर में इन लोगों से दूरी बनाए रखने में ही समझदारी होगी। अब वर्ष 2022 में आप क्या कर सकते हैं? शनि की जिस प्रकार की स्थिति चल रही है तो आप धन हेतु मोती, पन्ना, पीला फुकरा तीनों ही रत्न धारण कर सकते हैं। शनि की अष्टम भाव में चलती स्थिति के चलते आप, यदि आपकी राशि मकर या कुंभ है तो आप पीला, पुखराज, मोती एवं नीलम तीनों धारण कर सकते हैं। टीवी, फिल्म, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, दूध, मीठी वस्तु, कोल्ड ड्रिंक्स, ज्वेलरी के व्यापार में, सोने चांदी शीशे के व्यापार में जुड़े होने पर आप पीला, पुखराज, हीरा तथा पन्ना धारण कर सकते हैं। पूरे वर्ष सरसों के तेल के दीपक पीपल के वृक्ष पर जलाना। सितंबर से लेकर नवंबर माह में गाय को गुड़ की रोटी देना। भगवान कृष्ण के मंत्रों ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र की कम से कम 3 माला रोज करना। गायत्री अथवा गुरु गायत्री मंत्र का जाप करना। बेसन के लड्डू का प्रसाद बृहस्पतिवार को चढ़ाना था। 11 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर में हनुमान चालीसा अथवा शक्ति एवं दुर्गा के मंत्रों का जाप, ओम ऐं ऐं क्लीं चामुंडा विचे मंत्र का जाप करना शुभ रहेगा। मिथुन लग्न के लिए पूरे वर्ष विष्णु सहस्त्र नाम आप कर सकते हैं। 15 जनवरी से 15 फरवरी, 15 अगस्त से 15 नवंबर और 15 मई से 15 जून में आदित्य हृदय स्तोत्रम कर सकते हैं। इन तारीखों में आप सूर्य नमस्कार योग, सूर्य को प्रातः 7 बजे से पहले अर्घ्य दे दे, ये अच्छा रहेगा। ये योग और अर्घ्य दोनों ही 7 बजे से पहले करना अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।